हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अली रज़ा खान आज हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस टॉपिक लेकर। और ये बिज़नेस टॉपिक आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा अगर आप वीडियो देखें और पूरी देखें वीडियो। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ पर बेस करता है कि अगर किसी शख्स को बिज़नेस करना है या अपने डूबे हुए बिज़नेस को फिर से अपने पाँव पे खड़ा करना है तो उसको पैसों के लिए लोन कहाँ से मिलेगा, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। जी हाँ, ये वीडियो है विदाउट इंटरेस्ट लोन हासिल करने के लिए, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी डिटेल्स आपको एक बात बताई जाएगी कि लोन कैसे हासिल करना है, फॉर्म कहाँ से हासिल करना है, इदारे का नाम, और आपको लोन मिलेगा कैसे और वापस आप कैसे देंगे। कुछ भी आपको इस लोन के लिए गिरवी नहीं रखवाना, ना आपने कुछ ऐसा इनको प्रोवाइड करना है। ये लोन बेसिकली दिया जाता है ज़ामिनों की बेसिस पे, और जो आपके ज़ामिन होंगे वो अगर अच्छे और स्ट्रॉन्ग किरदार के हामिल होंगे तो आपको लोन इजीली दे दिया जाएगा। तो आप पूरी वीडियो देखें, आपको ये चीज़ बताई जाएगी इस इंटरेस्ट फ्री लोन को हासिल करने के लिए, जो कि 10 लाख रुपए तक का आप हासिल कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखते रहें और आखिर तक एक एक डिटेल देखें, तो मैं आपको बताऊं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ये लोन आपका रिजेक्ट करवा सकती है, तो आप वो ना करें और जो कुछ इस वीडियो में बताया जा रहा है उस चीज़ पर अमल करें तो आपका लोन इजीली पास हो सकता है। शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें मेरी वीडियोस पे। और मुझसे जो सवाल आप चाहें पूछ सकते हैं यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और जितना मुझसे कोशिश हुई मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है इस लोन प्रोग्राम के बारे में। इस लोन का ताल्लुक़ किसी भी तरह के चैरिटी फ़ंड से नहीं है, ना सदका, ना अतियात, ना फ़ितरात। ये बिल्कुल एक किस्म का लोन है जो कि डोनर्स ने दिया है इस इदारे के थ्रू आम आवाम के लिए। ये आपने लोन लेना है और वापस करना है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं है जिससे आप कतराएं। आप बिल्कुल ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये लोन हासिल कर सकते हैं। आपको एक एक डिटेल्स बताएंगे इसके बारे में कि कैसे हासिल करना है, क्या कुछ लिखना है फॉर्म में और क्या नहीं लिखना है, और कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारे कुछ अहबाब का और दोस्तों का रिजेक्ट हुआ है, जानने वालों का। तो उनकी गलतियां जो हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा डिटेल्स पूरी, कि आपने क्या गलती नहीं करनी जिससे आपका लोन इजीली पास हो जाए। तो मेरी पूरी वीडियो देखें एंड तक और शुरू करते हैं इसके डिटेल्स। तो मैं तरीक़ेकार पूरा आपको बताने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ। इदारे का नाम है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि 10 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पर नया इन्होंने अपना सिस्टम निकाला है मुतवसत तबके के लिए और कारोबारी तबके के लिए, जो कि इस पेंडेमिक के दौर में अपने आप को संभाल नहीं पाए और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो तरीका कुछ इस तरह से है कि आप सबसे पहले जिस किसी भी शहर में रहते हैं उस शहर के सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के हेड ऑफिस चले जाएंगे और वहाँ पर आपको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा जो कि आपको अपने शनाख्ती कार्ड पर दिया जाएगा। वो शनाख्ती कार्ड दिखाकर जब आपको फ़ॉर्म मिलेगा तो आपने उसके अंदर अपनी डिटेल्स डालनी है। अच्छा, ये साथ साथ बताता चलूँ कि लोन हासिल करने के लिए सिर्फ़ 1 महीना दरकार है। 1 महीने के अंदर ही सारा प्रोसेस हो जाता है, जो कि हर वीक के हिसाब से चलता है, और 4th या 5th वीक के अंदर आपके हाथ में जो लोन होता है वो दे दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप वहाँ पर अपना आईडी कार्ड लेकर जाएंगे ओरिजिनल, और अपने कुछ बिज़नेस आइडिया जो माइंड में है या जो भी आप काम करते हैं जिसमें आपको नुकसान हो गया या आपका काम रुका हुआ है, आप उसके बारे में अपनी डिटेल्स बताएंगे तो आपको वो जवाब में एक फ़ॉर्म इशू करेंगे जिस पे आपका एनआईसी नंबर भी लिखा होगा और एक सीरियल नंबर भी लिखा हुआ होगा, जो जिसके थ्रू ये प्रोसेस पूरे ऑफिस में चलता है, इंटरनल ऑफिस में, और आपको भी इसी सीरियल नंबर के थ्रू ही बुलाया जाएगा और पहचाना जाएगा। तो जी शुरू करते हैं कि फ़ॉर्म के ऊपर जो सबसे पहले आपसे बात पूछी जाएगी वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और आपकी फ़ैमिली की डिटेल्स हैं। जो भी आपकी फ़ैमिली की डिटेल्स हों और पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो उसको बिल्कुल सही तरतीब में और जो सच हो वो तरीके से लिख दिया जाए। आप एक एक चीज़ लिख दें अपने बारे में और अपने फैमिली डिटेल्स लिख दें, जो भी आपके घर में अफराद रहते हैं उनके बारे में, और जिसकी जो सैलरी है वो भी लिख दें। दूसरी बात जो बताने जा रहा हूँ वो इस फॉर्म के अंदर ये है कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि आप कुछ चीज़ या कोई भी प्लॉट या कोई भी अपनी कीमती चीज़ गिरवी रखवा सकते हैं। अगर आप नहीं रखवा सकते तो नो के बॉक्स पर टिक कर दें, रखवाना लाजमी नहीं है। जो नहीं रखवाते उनको भी लोन मिलता है। हाँ, जो रखवा देते हैं उनका ये कि केस मजबूत हो जाता है और अच्छा हो जाता है। अगली चीज़ आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कुछ गिरवी नहीं रखवा रहे और इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे तो फिर लोन कैसे दे रहे हैं। जी हाँ, तो ये सवाल बिल्कुल आपका
सही है, दुरुस्त है? और इसका जवाब यह है कि यहाँ पर जो लोन दिया जा रहा है वो ज़ामिन की बेसिस पे दिया जा रहा है। इस फॉर्म के अंदर भी दो ज़ामिन की डिटेल्स का बॉक्स दिया हुआ है और आपको उन दो ज़ामिन की बेसिस पर ही लोन मिलेगा। तो आपके ज़ामिन अच्छे होने चाहिए और आउटसाइड फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए, इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं होने चाहिए ना, यानी कि आपके घर का कोई फ़र्द नहीं होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जो ज़ामिन होंगे आपके, उनकी बेसिस पे आपको लोन दिया जाएगा। और ज़ामिन का काम क्या होता है और उनका मकसद क्या है इस फॉर्म में, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आपने करना ये है कि आपके दो बेहतरीन ज़ामिन जो आपकी ज़िम्मेदारी ले सकें और उनको आप पर भरोसा हो, आप उनके पास और ये फॉर्म ले जाएं और उन दोनों से फॉर्म भरवाएं। और जब आपका प्रोसेस चलेगा और आपसे सैलानी वेलफेयर वाले पूछेंगे और इन ज़ामिनों से भी मुलाकात करके पूछेंगे, तो इन ज़ामिनों ने सिर्फ ये कहना है कि जी हम इस बंदे की ज़िम्मेदारी लेते हैं और अल्लाह ना करे कुछ ऊंच नीच या कोताही हो इस बंदे से, तो हम ज़िम्मेदार हैं और हम इसका लोन पूरा का पूरा भर देंगे किस्तों के हिसाब से। अच्छा जी, ये तो हो गया आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी फ़ैमिली की इन्फॉर्मेशन, फैमिली डिटेल्स, फिर आप कुछ गिरवी रखवा सकते हैं या नहीं रखवा सकते। और फिर उसके बाद आता है ज़ामिनों की डिटेल्स और ज़ामिन जो आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, जिनकी बेसिस पे आपको लोन मिलेगा, उन सब की डिटेल्स भी डाल दी। अब अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि लोन वापस कैसे करना है। ये लोन बेसिकली वापस करने का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने से लेकर 4 साल तक का ऐसे हिसाब दिया हुआ है। आप जितना टाइम चाहें लेना चाहें आप उस बॉक्स पे टिक करें, आपको उतना ही टाइम, जब लोन मिल जाएगा आपको उतना ही टाइम दिया जाएगा लोन वापस करने के लिए। लोन ये नहीं कि अगर आपने 36 महीने पे टिक किया हुआ है तो आपको 3 साल बाद आप जाकर पैसे देंगे 10 लाख रुपए। लोन वापस देने का तरीका ये है कि वो 10 लाख रुपए को ये 36 महीनों में किस्तों में तकसीम कर देंगे और आपको हर महीने उस लोन की किस्त देनी होगी 1 तारीख से 10 तारीख के दरमियान। और लोन वापस देने का तरीक़ेकार ये है कि ये आपसे अगर 36 महीने की किस्तें बनवाते हैं तो आपको 36 चेक इनको अपने साइन करके देने पड़ते हैं, डेट लिखकर। और जैसे जैसे हर मंथ आता जाएगा ये आपको कॉल करके पूछेंगे, आप इनको ओके करेंगे तो ये बैंक से जाके उस चेक को रिसीव कर लेंगे। इस तरह से 36 महीने प्रोसेस चलेगा और 36 महीने के बाद जब लोन पूरा हो जाएगा तो सिंपली आपका केस क्लोज़ हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा हो बंदा जो अपने कारोबार को सेट ना कर पा रहा हो, थोड़ा टाइम ले रहा हो, अगर 2-3 महीने तक वो लोन की कोई किस्त दे भी ना पाए, मगर यह है कि वो उनको तसल्ली करवाए इदारे के ऑफिसर्स को कि हम लोन के किस्तें 2 महीने बाद चुका देंगे या 3 महीने बाद एक साथ दे देंगे या ठहर कर देंगे, तो इसके ऊपर भी वो आपको रियायत देते हैं और आप इस अमल के थ्रू अपना लोन वापस कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है वो आगे भी पूरी वीडियो देखें, क्योंकि अब मैं कुछ अहम बातें बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। अहम बातें वो कुछ इस तरह से हैं कि आपको अपने ऊपर कुछ लाइबिलिटी शो करनी पड़ेंगी और अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर नहीं दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपको शो करना पड़ेगा कि अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपकी इनकम कम है, आपकी फैमिली है, आपके वालिदैन हैं, आपके साथ रहते हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स हैं और ख़र्चे आपको ज़्यादा शो करने पड़ेंगे और अपनी इनकम कम शो करनी पड़ेगी। तो आपका ये केस बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल। और ये 4 हफ्ते का केस होता है। सबसे पहले तो आप जाकर फॉर्म लेंगे अपना आईडी कार्ड दिखाकर। फॉर्म मिलने के बाद आप उस फॉर्म को भरकर जमा करवा देंगे अपने शनाख्ती कार्ड, ज़ामिन के शनाख्ती कार्ड अपनी तस्वीरों समेत और ज़ामिन की तस्वीरों समेत। जी ये रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। ज़ामिन का अपना शनाख्ती कार्ड, ज़ामिन के दोनों ज़ामिनों के शनाख्ती कार्ड और अपनी पिक्चर्स और दोनों ज़ामिनों की पिक्चर्स और ज़ामिनों के सिग्नेचर भी चाहिए होंगे आप समेत। तो पहले हफ्ते में तो आप ये जमा करवा देंगे जब अपना फॉर्म सारी डिटेल्स के साथ, NICs के साथ और सब कुछ जो कुछ मांगा गया है उसके अंदर, वो जब आप जमा करवा देंगे अपनी पूरी एप्लीकेशन, उसके बाद आपसे नेक्स्ट वीक कांटेक्ट किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा आपके फ़र्स्ट इंटरव्यू के लिए, जिसके अंदर आप अपना बिज़नेस आइडिया बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, उनको समझाएंगे, आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, जूनियर ऑफिसर्स मेरा कहने का मतलब। और फिर उसके बाद आपका केस देखा जाएगा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं तो आपको उसके अगले वीक फिर बुलाया जाएगा सैटरडे के दिन, जिस दिन लोन इंटरव्यूज़ होते हैं। तो आपको नेक्स्ट सैटरडे बुला के कमेटी में बिठाया जाएगा और सामने आपकी टीम होगी, वो आपसे इंटरव्यू लेगी और आपसे
सख्त सवालात किए जाएंगे और आपके बिज़नेस की एक एक बारीक बीनी से डिटेल ली जाएगी और आपको बताना होगा कि क्या कुछ आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितनी इनकम आएगी और आप कितने पैसे वापस करेंगे। ये सब कुछ बताया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा आप कितने भरोसेमंद हैं, जहाँ आप रहते हैं आप कितने साल से रहते हैं। जब वहाँ से भी आपका केस अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद एक इंस्पेक्शन टीम आपके घर का दौरा करेगी, आपके घर आएगी और आपके घर आके कुछ सवाल जवाब करेगी और आपकी फैमिली जो आपने फॉर्म में सब कुछ लिखा है वो सब पूछेगी, देखेगी। और 15-20 मिनट का ये उनकी इंस्पेक्शन होगी। वो इंस्पेक्शन करने के बाद चले जाएंगे। ना ही सिर्फ आपकी इंस्पेक्शन करेंगे बल्कि वो लोग जो ज़ामिन हैं दोनों, उनकी भी इंस्पेक्शन करेंगे। आप जहाँ चाहें उनके ज़ामिनों के ऑफिस में चाहें या घर पे चाहें, जहाँ भी चाहें इस इंस्पेक्शन टीम को भेज सकते हैं और वो वहाँ पर ज़ामिन जहाँ चाहें अपने इंस्पेक्शन टीम को बुला सकते हैं और अपने बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और सवालों के जवाब दे सकते हैं। लोन का इन्हिसार इस चीज़ पर बहुत होता है कि ज़ामिन क्या जवाब देते हैं। ज़ामिनों के लिए लाजमी है कि वो ये जवाब दें कि हम इस लोन लेने वाले शख्स की ज़िम्मेदारी लेते हैं और कुछ नागानी हादसे की सूरत में या कुछ ऊंच नीच होने की सूरत में हम ये लोन पूरा भरेंगे। उनका ये कहना ही बहुत होता है और इस बेसिस पर ही लोन मिलता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर कुछ रखवाया नहीं जा रहा आपसे गिरवी, ना आपसे कुछ लिया जा रहा है सच। तो ये लोन बेसिकली दिया ही जाता है ज़ामिनों की बेसिस पे। तो आपके ज़ामिन मजबूत होंगे तो आपका काम आसानी से और अच्छा हो जाएगा। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने खुद देखा है लोगों को 5 लाख से 10 लाख रुपए का लोन लेते हुए। और फिर मुझको जब इस बात का इल्म हुआ मैंने इसकी डिटेल्स हासिल की और सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए और ख़ास मेरे तमाम दोस्तों के लिए जो मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए मैं पैगाम लेकर आया हूँ और इसकी डिटेल्स निकाल कर लाया हूँ आप सबके लिए। आप ज़रूर इस ख़ास ऑफ़र से, इस ख़ास प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हों और हासिल करें जाकर अपना लोन अगर आपको ज़रूरत है तो। ये लोन बेसिकली स्टार्ट किया गया है पेंडेमिक से इफ़ेक्टेड लोगों के लिए जो कि बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं शहर पाकिस्तान में, जिसके अंदर डोनर्स ने ये ख़ास कर्ज़ दिया है उन लोगों को जो बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने गिरे हुए बिज़नेस को वापस से उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए। ये अहम मालूमात आप सबके लिए मैंने कलेक्ट की और लोगों से जिनको लोन हासिल हुआ है उनसे भी बात की और जिनका रिजेक्ट हुआ है उनसे भी बात की। मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ और जितना हो सके मेरी वीडियोस को स्प्रेड करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। इंशाल्लाह अगली बार हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ आप सबके लिए। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।